जिन लोगों के पास भी चीट है चुपचाप निकाल कर यहाँ सामने लेकर आ जाइए, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अगर किसी के पास से भी चीट मिली तो उसे आगे एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा और उनके पेरेंट्स को फोन करके बुलाया जाएगा कि आपका बच्चा चीट कर रहा था क्लास में। ये ध्यान रखिए। तो जिनके पास भी चीट है चुपचाप खड़े होइए और यहाँ आकर अपनी चीट रख के जाइए। चलिए उठिए। अरे वाह, मास्टर जी बोल रहे हैं जिनके पास भी चीट है लाकर हमको दे दो। तो लगता है हम लोग जैसे चीट इसीलिए लाए थे कि मास्टर जी बोलेंगे और हम लोग उनको जाकर दे देंगे। तो फिर चीट लाने का फायदा ही क्या? चीट लाए क्यों थे जब मास्टर जी को देना है? क्या हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ और चीट लाकर यहाँ नहीं रखा? इसका मतलब हम क्या समझे कि तुम लोग के पास चीट नहीं है, कि तुम लोग बहुत काबिल हो, जब पकड़ाओगे तभी सामने आओगे? क्या समझे इसका मतलब? अरे मास्टर जी, आपको जो समझना है समझिए, एग्जाम स्टार्ट कराइए, पता चलेगा आपका ये लेक्चर ही सुनते रह जाएंगे और घंटी बज जाएगा, फिर आप ही बोलिएगा कॉपी जल्दी दो, कॉपी जल्दी दो। एग्जाम स्टार्ट कीजिए, ये सब फालतू बात करने का समय नहीं हम लोग के पास। आज पढ़ाई करके आए हैं, आपका फालतू बात सुनेंगे, पढ़ाई भूल जाएंगे, यही याद रह जाएगा। फिर लिख देंगे कॉपी में और लिख देंगे मास्टर जी हमको कुछ नहीं आता। अरे चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो बदतमीज। निकाल देंगे क्लास से बाहर और नंगा खड़ा कर देंगे बाहर क्लास के, समझ गए? हमारा नाम है खटमल, ऐसा चूसेंगे ना खून तुम्हारा, समझ में आ जाएगा फिर तुमको। अरे मास्टर जी, ये सब बात छोड़िए, ये बताइए ये क्या चल रहा है क्लास में? ये हम लोग के आगे पीछे ये सब कौन बच्चा सब बैठा है? और हम लोग के क्लास वाला लोग इतना दूर दूर का बैठा है, पास पास का नहीं बैठा है सबको। ये सब 1.5 फुटिया बच्चा लोग को हटाइए यहाँ से, ताकि हम लोग बढ़िया से एग्जाम दे पाए। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा इस लोग को देखकर, ये लोग बदमाशी करेगा, हमको मालूम है। अरे चुप रहो, बहुत काबिल समझ रहे हो अपने आप को। डिस्टर्ब होगा मास्टर जी, तुम बोलो ना चीट नहीं कर पाएंगे बढ़िया से, मास्टर जी समझा रहे हमको। और जो बच्चा भी इस लोग के बीच में बैठा है वो ये कान खोल कर सुन ले, अगर ये लोग आपस में चीट करे या एक दूसरे से कुछ पूछे तो उसका काम होगा उठकर हमको बताना। अगर नहीं बताया तो उसका क्लास ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम पकड़ लिए चीट करते हुए तो सबसे पहले उसी को पकड़ेंगे जो बीच में बैठा होगा, समझे? और तुम लोग का काम रहेगा इस लोग को रोकना चीट करने से, समझे? यानी सब एक दूसरे का दुश्मन बन के बैठोगे, कोई किसी को चीट न करने दोगे न खुद करोगे, समझे? ये मास्टर अंग्रेज वाला बुद्धि अपना रहा है, आपस में सबको लड़ा रहा है और बढ़िया से एग्जाम कराना चाह रहा है, लेकिन काला कद्दू ऐसा होने नहीं देगा। अब चलो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सबको हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, शांति से बैठकर अपना एग्जाम दो। भैया आज हम तैयार होके नहीं आए हैं। अरे काहे झूठ बोल रहा है जी, तैयार तो होकर आया है तुम। अरे हम कपड़ा का बात नहीं कर रहे भैया, हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं। अरे तो ये हमको क्या बता रहा है? अरे इसलिए बता रहे भैया क्योंकि हमको आपका चेहरा देख के भी लग रहा है आपको भी कुछ नहीं आता है, आपको भी चीटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बात इतनी सी है भैया कि एक डील करते हैं, आप मेरा कॉपी में आंसर लिख दो, हम आपका कॉपी में आपका आंसर लिख देंगे। अरे पगला मूर्ख, तुम बोल रहा है तुम पढ़ाई करके नहीं आया है, तुम अपना लिख पाएगा नहीं, तुम हमारा कैसे लिखेगा बे? क्या बोल रहा है तुम? सोच भी रहा है बोलने से पहले। हम 7 क्लास में पढ़ते हैं, तुम 2 क्लास में पढ़ते हो, कैसे हमारा लिखोगे? अरे भैया तो हम अपना मन से नहीं ना लिखेंगे, बगल वाले भैया का देख के लिखेंगे। और आपके आगे जो मेरे क्लास का बच्चा बैठा है आप उसका देख के मेरे कॉपी में लिख दीजिएगा, इससे चीटिंग भी आसानी से हो जाएगी और हम लोग पास भी हो जाएंगे। खाली ये बताइए आपका राइटिंग तो अच्छा है ना, मास्टर को समझ में तो आएगा ना, क्योंकि मेरा राइटिंग तो बहुत अच्छा है। अरे बाबू, राइटिंग के साथ तुम्हारा डील भी बहुत अच्छा है, ये बढ़िया डील है। तुम्हारे जैसा बेवकूफ लोग को तो हम खोजते हैं, मिल गया आपने आकर। अरे आप मेरा तारीफ कर रहे भैया की बेइज्जती। अरे बाबू, हमको जो करना था हम कर दिए, अब तुमको जो समझना है समझ लो, काहे कि समझने वाले समझ गए, जो न समझे अनाड़ी। तो अब डील फाइनल हुआ, तुम मेरा लिखेगा, हम तुम्हारा लिखेंगे। अरे ए कड़िया, आज साइंस का पेपर है, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसलिए मेरी कॉपी देखने की कोशिश मत करना, अपना लिखना चीटर। काहे कि अगर देख लिया चीटिंग करते हुए तो सीधे टीचर को कंप्लेन कर देंगे। अरे नहीं देखेंगे रे तुम्हारा, हम तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहते, तुम्हारा कॉपी देखेंगे, पगलेट कहीं का ललुआ। ये ललुआ ललुआ ही है, बुद्धि नहीं है इसको। आज हम चीट नहीं करेंगे इसका, मेरे बगल में बैठा है मेरा एजेंट, ये चीट करेगा, बढ़िया से लिख कर देगा हमको और बाद में एक दूसरे का हम लोग कॉपी एक्सचेंज करेंगे, मजा आएगा। आज चीट करेगा तो बढ़िया मजा आएगा, आज का डील बहुत बढ़िया है। ऐसा ही एजेंट सब रोज मिले तो मजा आ जाए, काहे कि ये तो बच्चा है, इसका तो कई सवाल हमको अपने आता होगा, अपने से लिख देंगे, हमारा सवाल न
डिफिकल्ट है, ई बैठ के देख के लिखेगा। भैया हम तो देख सकते हैं ना आपका, कि हम भी नहीं देख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, तुम देख सकता है, तुमसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी क्लास के थोड़ी ना हो। अरे बाबू, हम तो सिर्फ तुमको अपना देखने बोले थे और तुम लिखने भी लगा। तुम अपनी कॉपी में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, मेरी कॉपी से देख के क्यों लिख रहे हो? अरे भैया अभी हम 2 क्लास में है, अभी हम 2 का एग्जाम देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर जाके हम 7 क्लास का एग्जाम देंगे, पास होके 8 में जाएंगे। इसीलिए हम सोचे क्यों ना हम 7 क्लास का आंसर लिख देते कॉपी में, कहीं मास्टर जी हमको सीधा 8 क्लास में डाल दे। ये बच्चा बहुत तेज है, 2 क्लास में 7 क्लास का आंसर दे दिया। इसीलिए एक बार रिस्क लेके देख रहे हैं, मेरा 5 साल बच सकता है इससे। अच्छा, तुमको लगता है ऐसा होगा? चलो लिखो।